बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। डेटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या यूज़ होता है, डेटा कम्युनिकेशन का कंसेप्ट कहाँ से आ गया, इसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और डेटा कम्युनिकेशन को मज़ीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मैसेजेस भी कर रहे हैं और कि आपका नया लेक्चर कब आएगा। तो आज मैंने सोचा कि उनके लिए डेटा कम्युनिकेशन के एक लेक्चर तैयार करूं और इनको डेटा कम्युनिकेशन का एक लेक्चर दें। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। डेटा कम्युनिकेशन की डिफिनीशन कर लेते हैं। अब डेटा तो आपको पता होगा, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि डेटा क्या चीज़ है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। जो हमारे पास डेटा अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, जिसका कोई जो मीनिंगलेस, डेटा मीनिंगलेस है। डेटा से हम किसी पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते, ये हमारे पास डेटा है। Data communication is the transfer of data or information between a source and receiver. डेटा कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ डेटा है। सोर्स एंड रिसीवर के दरमियान जो डेटा की ट्रांसफरिंग होती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये डेटा कम्युनिकेशन है। डेटा की ट्रांसफरिंग होती है एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर तक। द सोर्स ट्रांसमिट द डेटा एंड द रिसीवर रिसीव्ड इट। सोर्स क्या करेगा? डेटा को ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा। आपका एक कंप्यूटर है, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा सेंड करते हैं, तो आपका जो कंप्यूटर है वो आपका सोर्स है, दूसरा कंप्यूटर आपका रिसीवर होगा। दूसरा कंप्यूटर आप लोगों का रिसीवर होगा, उस पे जो डेटा रिसीव होगा उसे रिसीवर कहता है। The actual generation of the information is not part of data communication, nor is the resulting action of the information at the receiver. इसका जो इंफॉर्मेशन का जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो डेटा कम्युनिकेशन का कोई पार्ट नहीं होगा जब तक वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा। रिसीवर तक पहुंच गया, इसको आप डेटा कम्युनिकेशन कह सकते हैं। डेटा आपने सेंड कर दिया, वो रिसीवर तक नहीं पहुंचा, उस समय आप उसको डेटा कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। डेटा कम्युनिकेशन इज इंटरेस्टेड इन द ट्रांसफर ऑफ डेटा। डेटा कम्युनिकेशन जो है वो इंटरेस्टेड होता है ताकि डेटा की ट्रांसफरिंग हो जाए। डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, आपकी डेटा जो है वो ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। आपकी डेटा जो है वो फुल एंड फाइनली ट्रांसफर हो जाए। The method of transfer and the preservation of the data during the transfer process. इस मेथड को, जो डेटा की ट्रांसफरिंग होती है एक जगह से दूसरे जगह पर, उसके लिए नेटवर्क का होना लाजमी है। नेटवर्क इसके लिए चाहिए, चाहे वो इंटरनेट के ऊपर हो, चाहे वो आपका कोई लोकल एरिया नेटवर्क हो उसके ऊपर हो, लेकिन इसके लिए नेटवर्क का होना ज़्यादा ज़रूरी है। नेटवर्क के बगैर आपकी डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। डेटा कम्युनिकेशन विच इज द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा। डेटा कम्युनिकेशन डिजिटल डेटा की ट्रांसमिटिंग करेगा। ये नहीं कि आप एक लेटर को टाइप कर दें और आप उसको सेंड कर दें। डिजिटल डेटा जो आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, जो आप अपने स्मार्टफोन में टाइप करते हैं, जो कंप्यूटर में टाइप करते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टाइप ही करें, आपका वॉइस डेटा भी होगा, वो ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, ग्राफिक्स, टेक्स्ट मैसेजेस, अल्फ़ान्यूमेरिक मैसेजेस, इस तरह का डेटा जो है ये डिजिटल डेटा है जो कंप्यूटर के ज़रिए से वो प्रोसेस हो जाए। ठीक है, विच इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा थ्रू अ नेटवर्क और टू अ डिवाइस एक्सटर्नल टू द सेंडिंग डिवाइस।
या तो वो एक नेटवर्क के जरिए से ट्रांसफर होगा या एक एक्सटर्नल डिवाइस होगा। मेन एक्सटर्नल डिवाइस से मतलब है कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा या आप लोग ब्लूटूथ के जरिए से जो डेटा ट्रांसफर करते हैं। इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन। ये चीजें जो है ब्लूटूथ या कोई नेटवर्क, ये मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन है। उसमें फिर क्या आता है, आपकी कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होगा, टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स, द इंटरनेट and wireless technology have transformed society in virtually every way from the personal to the business realm। अगर वो आपका पर्सनल कोई काम होगा, पर्सनल कोई डेटा होगी या कोई बिजनेस रीम्स होगी, तो आप टेलीफोन के जरिए से, उसके लिए टेलीफोन का होना जरूरी है, कंप्यूटर का होना जरूरी है, इंटरनेट का एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। इसके जरिए से आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन होगी, डिजिटल डेटा ट्रांसफर होगा। विदाउट इट कंटेम्पररी सोसाइटी वुड बी वास्टली डिफरेंट। इसके बगैर जो है आपकी सोसाइटी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास है बिकॉज ऑफ इनोवेशंस इन डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, people can communicate and share information virtually instantaneously across the entire globe। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन वर्चुअली शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर। इंटरनेट के ऊपर जो है आप लोग काम करते हैं, आप लोग इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं। एजुकेशन एंड बिजनेस कंसर्न कैन टेक प्लेस नो मैटर वेयर द इंडिविजुअल पार्टीज आर लोकेटेड। एजुकेशन को ले ले या बिजनेस को ले ले, इससे कोई मतलब इसका नहीं होगा कि आपकी दूसरी पार्टी किधर है, कहां पर है, वो कहां पर लोकेट कर रहे। आप कहीं से भी लेक्चर सुन सकते हैं, मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे रहा हूं, डजेंट मैटर मैं पेशावर में हूं, मैं पाकिस्तान में हूं, मैं अदर कंट्री में हूं, मैं मर्दान में हूं, मैं स्वाबी में हूं, मैं व्हाटएवर। आप नेटवर्क के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये हम डिजिटल डेटा की ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, डिजिटल डेटा है ये, इसकी ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह बिजनेस को देखें, amazon.com को ले ले, alibaba.com को ले, आपको उससे ये मतलब नहीं है कि ये कहां पर लोकेटेड है। आपको जो चीज, जो प्रोडक्ट पसंद आ गया वो आप सेलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं, वो चीज आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना काफी था। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर भी आपको जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर डेटा कम्युनिकेशन में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।